जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों संसद में सरकार से एक सवाल पूछा गया था ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। क्या सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी एनपीएस के कर्मचारियों के लिए या फिर यूपीएस के कर्मचारियों के लिए? सरकार ने साफ मना कर दिया था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करा जाएगा एनपीएस के कर्मचारियों के लिए या फिर यूपीएस के कर्मचारियों के लिए। जो कर्मचारी एनपीएस में इनरोल हैं या फिर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में इनरोल हैं, उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है। लेकिन दोस्तों सरकार ने एक वादा किया था एनपीएस और यूपीएस के कर्मचारियों के लिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम को तो लागू नहीं किया जाएगा, लेकिन एनपीएस में और यूपीएस में सुधार किए जाएंगे। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों आपके लिए खुशखबरी आ गई है। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने गैजेट नोटिफिकेशन निकाल दिया है एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है एनपीएस के कर्मचारियों के लिए। सरकार आपको ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा तो नहीं देगी, लास्ट पे ड्रॉन का 50% पेंशन तो नहीं देगी, लेकिन एनपीएस में बहुत बेहतर सुधार आपको देखने को मिलेंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे ही सरकार ने एक बेहतरीन सुधार कर दिया है एनपीएस में। जी हां दोस्तों, अब रिटायरमेंट के बाद आप टोटल कॉर्पस का 80% विड्रॉल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, उसी के तहत कुछ नई गाइडलाइन जारी हुई है जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। जी हां दोस्तों, भारत सरकार 8 सीपीसी का फायदा आपको देगी। जी हां दोस्तों, भारत सरकार 8 सीपीसी का फायदा आपको देगी, चाहे आप पुराने पेंशनर्स हो या फिर नए पेंशनर्स हो, सबको मिलेगा 8 सीपीसी का फायदा भारत सरकार आपको देगी। लेकिन साथ ही साथ जो एनपीएस के कर्मचारी हैं, यूपीएस के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं, उनको भी जबरदस्त फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों एक गैजेट नोटिफिकेशन मैं आपको समझाऊंगा क्या रूल चेंज हुआ एनपीएस में, यह जानकारी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वेबसाइट की तरफ ले चलता हूं। यह वेबसाइट है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। जी हां दोस्तों इन्हीं के द्वारा सब चीज मेंशन है एनपीएस में। जी हां दोस्तों, एनपीएस के रूल जो भी चेंज हुए हैं वो सारे रिफ्लेक्ट होते हैं इस वेबसाइट पे, सारी चीज आपको पता लगेगी। अब दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं गैजेट नोटिफिकेशन की तरफ। जी हां दोस्तों गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 12 दिसंबर 2025 को। यह भारत सरकार का राजपत्र है। जी हां दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं खुशखबरी मिल गई है। जी हां दोस्तों, आप इंतजार कर रहे थे ओल्ड पेंशन स्कीम का, लेकिन सरकार आपको ओल्ड पेंशन स्कीम तो नहीं देगी, सरकार ने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया है। लेकिन जो आप चाहते हैं कि एनपीएस में और बेहतर सुधार मिल जाए, वो सरकार ने यहां पे लागू कर दिया है। जी हां दोस्तों, तो दोस्तों हमें चाहिए ओल्ड पेंशन स्कीम, ये हमारी डिमांड है। हमें एनपीएस नहीं चाहिए, यूपीएस नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों जब सरकार नहीं दे रही तो दोस्तों फिर हमें एनपीएस में ही कुछ सुधार देखने को मिलेंगे भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों क्या है पूरा गैजेट नोटिफिकेशन, ये मैं आपको समझाऊंगा। और दोस्तों ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी हुआ है 12 दिसंबर 2025 को। जी हां दोस्तों, एक बार फिर बता दूं, जो एनपीएस के कर्मचारी हैं या फिर जो पेंशनर्स हैं या फिर जो यूपीएस के कर्मचारी हैं या फिर पेंशनर्स हैं या फिर जो डिफेंस पेंशनर्स हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं, उन सबको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। जी हां दोस्तों, सबको फायदा मिलेगा 8 सीपीसी का। जब आगे चलकर 8 सीपीसी की नई पे मैट्रिक्स आएगी, आपकी बेसिक पे भी रिवाइज होगी और आपकी बेसिक पेंशन भी रिवाइज होगी 8 सीपीसी में। यह जानकारी मैं आपको अभी से दे रहा हूं जो 100% एक्यूरेट है आपके लिए। अब दोस्तों इस गैजेट नोटिफिकेशन में एनपीएस के तहत क्या रूल चेंज हुए ये मैं आपको समझाता हूं। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारियां उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही।
तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर रहा हूं कि जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कितने हैं? सिर्फ 34%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जितनों ने नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब, वो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको बेहतरीन जानकारियां, सटीक जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन, आगे आने वाली जानकारियां आपको पहले से मिल जाएं। तो सब जानकारियां पाने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आपको बेहतर जानकारियां मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं दोस्तों, अब समझते हैं कि भारत सरकार ने क्या गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया, क्या भारत सरकार ने रूल्स चेंज करे। जी हां दोस्तों, और दोस्तों एनपीएस के रूल्स किसके अंडर आते हैं? पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत, पीएफआरडीए के अंतर्गत। अब दोस्तों यहां पे देखिए, सही से समझाऊंगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। रिटायरमेंट फंड पर अब आपकी पकड़। पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियम पलट दिए सब्सक्राइबर फायदे में। जी हां दोस्तों, जो अब एनपीएस के सब्सक्राइबर हैं, जिनके पास प्रैन नंबर है, उनके लिए खुशखबरी है। जब वो आगे रिटायर होंगे तो दोस्तों अब वो अपने टोटल कॉर्पर में से ज्यादा फंड निकाल पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा उनको मिल पाएगा, जो पहले उनको सिर्फ 60% दिया जाता था। अब दोस्तों यहां पे देखिए, पीएफआरडीए ने एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब 12 लाख से ज्यादा कॉर्पस पर 80% तक कैश निकासी। जी हां दोस्तों, टोटल कॉर्पस अगर आपका 12 लाख से ज्यादा होगा तो दोस्तों आप उसमें से 80% विड्रॉल कर सकते हैं, 80% आप पैसा निकाल सकते हैं। 85 साल तक निवेश और आसान एग्जिट की सुविधा मिलेगी। जी हां दोस्तों, अब निवेश के जो ऑप्शन है वो भी आपके लिए बेहतर हो जाएंगे। तो दोस्तों 85 साल तक निवेश और आसान एग्जिट की सुविधा आपको मिलेगी। आप एनपीएस से एग्जिट भी कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, और दोस्तों बेहतर इन्वेस्टमेंट आपको मिलेगा। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे? नेशनल पेंशन सिस्टम को लेकर अब तक जो सख्त गणित था, उसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उलट दिया है। जी हां दोस्तों, जैसा मैंने आपको अभी एक वेबसाइट दिखाई थी पीएफआरडी की, तो दोस्तों उनके तहत ये सारी चीजें हैं। इस बड़े ऐलान के बाद एनपीएस अब पहले जैसा नहीं रहा, खासकर नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए। यह बदलाव गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। रिटायरमेंट पर पैसा कैसे, कितना और कब निकलेगा, अब उस पर सब्सक्राइबर का कंट्रोल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, अब इसी तरीके से आप अपना अकाउंट डील कर सकते हैं। अब आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड कर रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूं कि आपके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। लेकिन दोस्तों जब तक ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार लागू नहीं करेगी, जब तक एनपीएस और यूपीएस में ही सरकार बदलाव करेगी, जैसे कि दोस्तों ये वाला बदलाव है। अब तक 60 साल की उम्र, 60 एज की उम्र या फिर रिटायरमेंट पर एनपीएस में जमा रकम का सिर्फ 60% हिस्सा एक मुश्त निकाला जा सकता था। जी हां दोस्तों, टोटल कॉर्पस का आप 60% विड्रॉल कर सकते थे, जबकि 40% एन्युइटी में फंसना तय था। यानी 40% से आपकी पेंशन बनती थी अलग अलग स्कीम में, जो भी आप स्कीम प्रेफर करते थे। 40% में से आपकी पेंशन बनती थी और 60% आप विड्रॉल कर सकते थे, यानी 60-40 का रेशो। लेकिन नए नियमों ने इस मजबूरी को काफी हद तक ढीला कर दिया है। 12 लाख से ऊपर कॉर्पस, अब 80% कैश आपके हाथ में। नए प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी सब्सक्राइबर का कुल एनपीएस कॉर्पस 12 लाख रुपए से ज्यादा है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, तो वह 80% राशि एक मुश्त निकाल सकता है। 80% आप विड्रॉल कर सकते हैं अपने खाते में। सिर्फ 20% रकम से एन्युइटी खरीदना अनिवार्य होगा। जी हां दोस्तों, 80% आप निकाल लेंगे विड्रॉल रिटायरमेंट के टाइम, और 20% की आप एन्युइटी रख देंगे, पेंशन बांध देंगे अलग अलग स्कीम में, जो भी आपको बेहतर लगती है। फिर क्या लिखा है दोस्तों? एक्सपर्ट का कहना है कि इससे रिटायरमेंट के वक्त
सब्सक्राइबर अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसे का इस्तेमाल कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों जैसा कि रिटायरमेंट के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम में कम्यूटेशन का ऑप्शन आप लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कम्यूटेशन आप कितना लेते हैं, या तो 40% या फिर 50%। और दोस्तों उस पैसे को आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, चाहे तो मकान बना लेते हैं या फिर दोस्तों बच्चों की पढ़ाई के लिए रख देते हैं। तो ठीक इसी तरीके से एनपीएस में ये चेंज किया है कि एनपीएस में जो आप टोटल कॉर्पस का 60% निकाल पाते थे, कम निकाल पाते थे, अब उसे 60 की जगह 80% कर दिया है, ताकि रिटायरमेंट के टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे का आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट कर सकें अपने अनुसार। छोटे निवेशकों को भी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको भी राहत मिली है। पीएफआरडीए ने कम कॉर्पस वालों के लिए भी नियम आसान किए। जी हां दोस्तों, ये तो बात हुई पहली स्कीम की, यानी जिनकी टोटल कॉर्पस 12 लाख से ऊपर होगा वो 80% विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन उनका क्या, जिनका कॉर्पस टोटल 12 लाख से कम है, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने स्कीम लाई है आपके लिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अगर कुल कॉर्पस 8 लाख रुपए तक है, अब ध्यान से समझिए, जिनका टोटल कॉर्पस रिटायरमेंट के टाइम, टोटल कॉर्पस का मतलब है कि टोटल आपका पैसा, टोटल कॉर्पस, टोटल आपका पैसा, अगर कुल कॉर्पस 8 लाख रुपए तक है तो एग्जिट के समय पूरा पैसा निकाला जा सकेगा। जी हां दोस्तों, ध्यान से समझिए, जिनका टोटल कॉर्पस पूरा पैसा 8 लाख रुपए तक है, तो दोस्तों एग्जिट के समय, यानी जब आप रिटायर होंगे तो आप पूरा पैसा निकाल पाएंगे, पूरा पैसा आपको मिल जाएगा। अगर कॉर्पस 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में, अगर टोटल कॉर्पस, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट, टोटल पैसा अगर 8 लाख से 12 लाख रुपए के बीच में, तो सब्सक्राइबर 6 लाख रुपए तक एक मुश्त निकाल सकता है। जी हां दोस्तों, अगर 8 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आप 6 लाख तक एक मुश्त निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। बाकी रकम से कम 6 साल की अवधि वाली एन्युइटी खरीदनी होगी। जी हां दोस्तों, जिससे आपकी कहीं ना कहीं पेंशन बनेगी। तो दोस्तों यह रूल है, 85 साल तक निवेश, एग्जिट में ज्यादा आजादी। जी हां दोस्तों, जब आप एग्जिट करेंगे, यानी जब आप एनपीएस से बाहर आएंगे, एग्जिट करेंगे, तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा पैसा आपको मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टमेंट बेहतर होगा एनपीएस से जब आप बाहर आएंगे। एक और अहम बदलाव यह है कि अब सब्सक्राइबर 85 साल की उम्र तक एनपीएस में निवेश बनाए रख सकता है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ज्यादा उम्र तक आप अच्छा सा निवेश बना सकते हैं एनपीएस में। नॉर्मल एग्जिट के लिए कुछ शर्तें होंगी। जी हां दोस्तों, अगर आप नॉर्मल एग्जिट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। सब्सक्रिप्शन के 15 साल पूरे होना। जी हां दोस्तों, अगर आप नॉर्मल एग्जिट करना चाहते हैं एनपीएस से, तो दोस्तों उसके लिए 15 साल पूरा होना जरूरी है सब्सक्रिप्शन के, या फिर 60 साल की उम्र, या फिर रिटायरमेंट। ये 3 कंडीशन है, इनमें से जो भी पहले होगा वही मान्य होगा। विच एवर इज अर्लियर फॉर 3 कंडीशंस, जो ये 3 कंडीशन बताई हैं, इनमें से जो भी पहले होगा वही मान्य होगा, वही वैलिड होगा। लॉक इन में डील, लेकिन सबके लिए नहीं। जी हां दोस्तों, नॉन गवर्नमेंट सब्सक्राइबर के लिए 5 साल का अनिवार्य लॉक इन अब हटा दिया है। जी हां दोस्तों, जो पहले लॉक इन का पीरियड था अब वो हटा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह के एग्जिट पर 5 साल का लॉक इन अब भी जरूरी रहेगा। जी हां दोस्तों, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए जो लॉक इन का पीरियड है वो वैलिड रहेगा, उनके लिए नहीं हटा है। अगर सरकारी एम्प्लॉय का कॉर्पस 60 साल या फिर रिटायरमेंट तक 8 लाख रुपए से कम है तो वह पूरी रकम निकाल सकेगा। जी हां दोस्तों, मैं सरकारी एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं। सरकारी एम्प्लॉय का कॉर्पस 60 साल या फिर रिटायरमेंट तक, जब तक उनकी एज 60 नहीं होती या फिर जब तक वो रिटायर नहीं होते, अगर लास्ट तक उनका 8 लाख रुपए से कम है टोटल कॉर्पस, तो दोस्तों वह पूरी रकम निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा सिर्फ 5 लाख तक थी। क्यों बढ़ी एनपीएस की चमक? जी हां दोस्तों, अब दोस्तों सरकार ने एनपीएस की चमक
क्यों बढ़ाई? क्योंकि कर्मचारी डिमांड कर रहे थे कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा दिया जाए। अब सरकार ने तो पहले ही मना कर दिया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू नहीं करेंगे। जो एनपीएस में है या फिर जो यूपीएस में है, हम उसी में सुधार करते रहेंगे आगे, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं देंगे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, एक्सपर्ट मानते हैं कि इन बदलावों से एनपीएस ज्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों ज्यादा एनपीएस से निकलकर यूपीएस में नहीं जाएंगे, ज्यादातर वो एनपीएस में ही बने रहेंगे। ज्यादा कैश निकालने की छूट आपको मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा आप विड्रॉल कर सकेंगे रिटायरमेंट के टाइम। लंबी निवेश अवधि, जी हां दोस्तों, इन्वेस्टमेंट फिर आपका लंबा हो जाएगा, ज्यादा एज तक, जैसे कि 85 साल। और आसान एग्जिट नियम एनपीएस को रिटायरमेंट प्लानिंग के लिहाज से पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक बना रहा है। जी हां दोस्तों एग्जिट नियम जो एनपीएस का है वो अब बेहतर कर दिया है। एनपीएस से आप तुरंत एग्जिट भी ले पाएंगे, यानी एक तो ज्यादा से ज्यादा विड्रॉल आपको मिल जाएगा रिटायरमेंट के टाइम, आसान तरीका है एग्जिट का, दूसरा ऑप्शन। और तीसरा ऑप्शन है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी ज्यादा उम्र तक। तो दोस्तों ये सुविधाएं दी हैं इस पूरे गैजेट नोटिफिकेशन में। तो एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उनके लिए फायदा दिया है गवर्नमेंट ने। आपको झटका तो लगा था संसद से कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए मना कर दिया, लेकिन दोस्तों सरकार कुछ ना कुछ आपके लिए बेहतर सोच रही है, कुछ ना कुछ वो कर रही है, जैसे कि यहां पर किया। तो दोस्तों ये एक जानकारी थी जो मैंने आपको दी है, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी है इस गैजेट नोटिफिकेशन के अनुसार। बाकी अगर आपको एनपीएस से जुड़े कोई और सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीएस में चले गए हैं तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं अगर आपके कोई सवाल है। ऐसी आपको जानकारियां कंटिन्यू मिलती रहेंगी, सारी जानकारियां आपको मिलती रहेंगी रूल्स रेगुलेशंस की, और वो भी अथॉरिटी के अनुसार। तो दोस्तों आपको कुछ और पूछना तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जानकारियां पाने के लिए आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।